उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी के मेरठ में अब तक के सबसे बड़े स्टाम्प घोटाले मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपी राहुल वर्मा निवासी प्रवेश विहार थाना मेडिकल और राहुल वर्मा निवासी रिठानी परतापुर मेरठ को गिरफ्तार किया है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक मेरठ में हुए फर्जी स्टाम्प मामले में की गई रजिस्ट्री दोनों आरोपी गवाह बनते थे। मुख्य आरोपी विशाल वर्मा की तलाश में पुलिस की 3 टीम दबिश दे रही है। मुख्य आरोपी विशाल वर्मा पर 25,000 का इनाम पुलिस पहले ही घोषित कर चुकी है। मेरठ में हुए फर्जी स्टाम्प घोटाले मामले में जाली स्टाम्प से रजिस्ट्री कराने का मुकदमा 2 साल पहले अगस्त 2023 में सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। एटीएम वित्त और रजिस्ट्री विभाग से रजिस्ट्री कराने वालों को अर्थदंड सहित रिकवरी के नोटिस भेजने शुरू किए गए हैं। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के आरोप में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हर मंदिर के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, वहीं आगजनी और गोलीबारी भी की गई थी। संभल पुलिस ने अब तक लगभग 52 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए हैं। अब पुलिस ने मकान की छत से पुलिस पर पथराव करने वाली महिला को भी हिरासत में ले लिया है। उसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक संभल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। संभल हिंसा के उपद्रवियों पर लगातार एक्शन जारी है। अब तक पुलिस 52 दंगाइयों को पकड़ चुकी है। हिंसा के दौरान जहां पुलिस बल दंगाइयों का सामना कर उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर घरों की छतों से भी महिलाएं पुलिस बल पर पथराव कर रही थी और इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में एक मीडिया समूह की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी दौड़ाता था, आज अपराधी हांफते हांफते मर रहे हैं। पुलिस अपराधी और उनके आकाओं को सही जगह पहुंचा रही है। ये नया उत्तर प्रदेश है। बता दें, इसके बाद सीएम योगी डीएवी कॉलेज में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना शीश दिया, लेकिन भारत का शीश बचा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय गुरु तेग बहादुर महाराज को प्रेरित करते थे कि देश और धर्म पर संकट है। यदि किसी महान आत्मा का बलिदान होगा, जो विधर्मी हमारे देश और धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, वो बेनकाब होंगे और देश उनके खिलाफ खड़ा होगा। महान बलिदान के लिए आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है। इनर रिंग रोड जमीन वापसी को लेकर किसानों के प्रदर्शन से कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, उन्हें किसानों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराया है। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कहा कि 1 साल पहले ही उन्होंने इसके समाधान कराने के निर्देश दिए थे। रहनकला और रायपुर के भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसान इनर रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनर रिंग रोड की एक लेन पर कब्जा कर लिया है। क्षेत्रीय भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने किसानों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई। किसानों का पक्ष सुनकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। कहा कि 1 साल पहले सर्किट हाउस में दिए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आगरा के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों की लेट लतीफी से यह मामला अटका है। साथ ही सीएम ने किसानों को जमीन वापसी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव के माध्यम से घोषणा कराने का आश्वासन दिया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार भी आए, चाहे जितने मंत्री लगा दे, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि अवधेश प्रसाद के पुत्र सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद को ही विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे 1 बार आए, 10 बार आए, चाहे रोज आए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहाँ से एक संदेश जाएगा कि 2027 के चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। वहीं राम मंदिर में दर्शन के सवाल पर सांसद ने कहा कि मेरा तो पूरा परिवार राममय है। मेरे पूर्वजों का नाम राम से शुरू होता है। मेरे बाबा का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे मामा का नाम और मेरे ससुर के नाम के आगे और पीछे राम लगा हुआ है, लेकिन भाजपा के किसी नेता के नाम के आगे और पीछे राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे बाबा से लेकर पिता से लेकर ससुर तक सबके नाम के आगे और पीछे राम का नाम लगा हुआ है। हमारे रोम रोम में राम है। यूपी के कानपुर शहर में एक और जहां लाखों की आबादी भीषण सर्दी का सामना करते हुए ठिठुर रही है, वहीं इस गलन भरी सर्दी के बीच सोमवार को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मेयर परमिला पांडे भारी फोर्स के साथ बेकनगंज पहुंची। यहां दादा मियां चौराहे के पास बने प्राचीन मंदिरों का मेयर ने ठीक वैसे ही निरीक्षण किया जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले मुस्लिम क्षेत्रों में मंदिर की स्थितियां देखी थी। क्षेत्र में बने एक प्राचीन हनुमान मंदिर को देखने के बाद मेयर ने अफसोस जताया और कहा कि यहाँ के मंदिरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब मैं यहाँ पर मंदिरों की साफ सफाई कराऊंगी और उनके बाहर गेट लगवाऊंगी। साथ ही पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश शासन को दूंगी। इसके बाद शासन से आदेश आएगा, उसके हिसाब से ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
महाकुंभ में प्रयागराज का संगम घाट न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि नारी सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में जय त्रिवेणी जय प्रयागराज आरती समिति द्वारा 2 महीने तक कन्याओं द्वारा आरती कराई जाएगी। यह आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में समानता के संदेश को फैलाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ सरकार की ओर से किए गए युद्ध स्तरीय प्रयासों के तहत दिव्य, भव्य, डिजिटल, स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से आयोजित होगा। इस बार की खास बात यह है कि संगम घाट पर होने वाली रोजाना की आरती को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर कन्याएं संपन्न करेंगी। इस आयोजन में महिलाएं डमरू और शंख बजाते हुए आरती करेंगी और पूजा की पूरी रस्में अदा करेंगी। ये आयोजन दुनिया के लिए एक संदेश होगा जिसमें महिलाओं का मुख्य योगदान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।